नाजरीन 1965 की पाक भारत जंग में पाक फौज ने दुश्मन को छठी का दूध याद करा दिया। दुश्मन को ऐसी शिकस्ते फाश से दो चार किया कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इस जंग का पसे मंजर क्या था और पाक फौज ने किस बहादुरी और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा किया, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो जंग जिसमें पाक फौज ने नापाक भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाक फौज ने जवां मर्दी, बहादुरी और जंगी महारत का वो शानदार नमूना पेश किया जिसकी मिसाल दुनिया की जंगी तारीख में नहीं मिलती। भारतीय फौज ने 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब रवायती मक्कारी, अयारी और बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए रात की तारीकी का सहारा लेते हुए लाहौर पर हमला कर दिया। भारतीय फौज तादादो इस्तेदाद में पाक फौज से कहीं ज्यादा थी, मगर कुव्वत ईमानी से यकसर महरूम और जज्बे जिहाद से बिल्कुल खाली थी। ताकत के नशे में चूर और मैनोशी की रसिया भारतीय फौज के अफसरान मशरूबे हराम के घूंट भरते और लाहौर जिम खाने में अगले जाम चढ़ाने के सपने देखते रहे। गोया बिल्ली को नींद में नहीं बल्कि जीते जागते चीचड़ों के ख्वाब आते रहे। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा जब कौम के नडर बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी ने मुट्ठी भर बहादुर साथियों के हमरा BRB नहर का दिफा किया। मेजर अजीज भट्टी बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमान संभाले हुए थे। इस कंपनी की 2 पलटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थी। आपने नहर के अगले किनारे पर मौजूद पलटूनों के साथ पेश कदमी का फैसला किया। दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। इसकी तोपें और टैंक गोले उगल रहे थे। हर तरफ गोलियों की बौछार थी, मगर दुश्मन की एक न चल सकी। वो झुंझलाहट का शिकार हो गया। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने पूरी बटालियन इस महाज पर झोंक दी, मगर दुश्मन की ये हिकमत अमली मेजर अजीज भट्टी के आहनी अज़म को ना मिला सकी। उन्होंने पेश कदमी जारी रखी। नहर के किनारे पहुंचे तो दुश्मन यहाँ काबज हो चुका था। बस फिर क्या था, इस करार को जला लाया और दुश्मन पर ऐसे झपटे के उसने राहे फरार इख्तियार करने में ही आफियत जानी। आग और खून की बारिश के बावजूद आपने यहाँ दिफा को ऐसा मजबूत किया कि दुश्मन उसके करीब भी ना भटक सका। दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फिजाइया पर अपनी धाक बिठा दी। भारतीय फिजाइया पाकिस्तानी एयरफोर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। सिर्फ जंगी तैयारों की बात की जाए तो उसकी शरह 5-1 से भारतीय फिजाइया के हक में थी, मगर पाक फिजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। 6 सितंबर को मोहम्मद महमूद आलम अल मारूफ MM आलम ने दुश्मन की हदूद में घुसकर 2 तैयारे तबाह कर डाले। फिर अगले ही रोज यानी 7 सितंबर को 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हर तरफ से पिस्पाई की रसवाई उठाने के बाद भारत ने चोंडा को भी मैदाने जंग बना डाला, मगर इसको क्या खबर थी कि इसे यहाँ भी शिकस्ते फाश का सामना होगा जिसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चोंडा के मुकाम पर दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई। चोंडा के मैदान भारतीय फौज और उसके टैंकों का कब्रिस्तान साबित हुआ। चोंडा में भारत ने 1st आर्मर्ड डिवीजन जबकि पाकिस्तान ने 6th आर्मर्ड उतारी। दुश्मन को पाक फौज पर हर किस्म की बर्तरी हासिल थी। असला, गोला बारूद और सिपाही दुश्मन के पास कहीं ज्यादा तादाद में थे, मगर पाक फौज के अहले ईमान सिपाही और अफसरान ने मादरे वतन की खातिर सर धड़ की बाजी लगा दी। जिस्मों से बम बांध कर दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन को वो नुकसान पहुंचाया जिसके तस्वर से आज भी उसकी नींदें उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान ने खेम करन पर कब्जा कर लिया। पाक फौज ने बड़ी तादाद में दुश्मन के टैंकों को निस्तो नाबूद किया और एक भारतीय टैंक कब्जे में भी ले लिया। यूं पाकिस्तान ने 1965 की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। ये जंग 17 रोज जारी रही। भारत की खुश नसीबी थी कि आलमी बरादरी ने सालसी का किरदार अदा किया और जंग बंदी हो गई। यूं भारत मजीद पसपाई और रुसवाई से बच गया।